हेलो एवरीवन, मैं हूं मौसीना खान। वेलकम टू निक एजुकेशन। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में आपका जो दूसरी यूनिट है हमारी, यानी कि पोषण एवं डाइजेशन जो है आपका शुरू हो गया है, मैंने शुरू कर दिया है। और हमने बात की थी कल जो हमारा है पोषण पोषण की कौन कौन सी आपकी मतलब पोषण कितने प्रकार से होता है, फिर मैंने आपको बताया था उसमें। और कुछ आपके जो पोषण के आधार पे ही आपके जंतुओं का वर्गीकरण किया गया था, मैंने आपको वो भी समझाया था। फिर हमने बात की जो हमारा भोजन था वो। अब हम बात करेंगे भोजन में ही। हमने आपको बताए थे जो मुख्य तत्व थे, आपके 7 मुख्य तत्व थे, उनमें से हम आज एक एक करके पढ़ेंगे हमारा। तो सबसे पहले हम लोग जो भोजन में जो मुख्य तत्व हैं उनमें सबसे पहला जो है आपका कार्बोहाइड्रेट है, हम उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे आपका भोजन, फूड। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग जो तत्व हैं भोजन में, मुख्य तत्व, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज हमारा जो होगा वो हमारा होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट तो जैसा कि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट मतलब ये जो जितने भी तत्व हैं हमारे भोजन में क्या होता है, वो हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। तो ये अलग अलग हम इन्हें पढ़ेंगे, थोड़ा इनके बारे में जानेंगे, इनका कार्य क्या है, ये कितने तरीके से होंगे हमारे। तो कार्बोहाइड्रेट आपका क्या होता है, ये आपके शर्करा के ही मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये जो क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर में, हमारा जो शरीर है उसकी ग्रोथ भी होती है आपकी। और ये हमें जो हमारे दैनिक जो जितने भी कार्य होते हैं उन्हें करने में सहायक होता है, यानी कि हेल्प करता है। क्या होता है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट ना लें अपने भोजन में तो क्या होता है, हमारा जो बॉडी है वो हमारा सही से काम करना मतलब काम करना बंद तो करेगा, पहले धीरे धीरे क्या होगा, जो आपका शरीर है वो आपका कमजोर हो जाएगा, यानी कि हमें थकान महसूस होगी और हम अपना काम जो है नहीं कर पाएंगे। तो ये सब होता है, हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी। मेन आपका ये रहता है कि हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी जिससे हम अपने जो जो भी हमारे कार्य हैं वो हम उन्हें कर सकें। तो हम शुरू करेंगे हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बातें जान लेंगे कुछ हमारा। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है मैं आपको बता दूं, इसमें लिख लीजिए आप प्रमुख तत्व या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके रहेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपका होता है हमारा वो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ये कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और ये कीटोन है तो है या फिर आपके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्ड्राइड होते हैं। तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन, कीटोन यानी कि आपके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा और कीटोन, इनसे मिलके बने होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट जो है आपके, ये कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन, हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। बने होते हैं इनमें क्या है, इनमें आपका जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है आपका, वो होता है आपका 1:2:1 रेशियो रहता है आपका। ये आपको मैंने कुछ पॉइंट बताए हमारे।
नेक्स्ट अगर हम और बात करेंगे तो मैंने आपको बताया है ये किसके मॉलिक्यूल होते हैं आपके, ये शर्करा के मॉलिक्यूल होते हैं आपके, शर्करा अणु से मिलकर बने होते हैं आपके, बने होते हैं। तो ये बात होगी आपकी सिंपल सी, मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बताया। अब हम बात करेंगे जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे जो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं उन्हीं के आधार पर होते हैं, इनका जो टाइप है वो इन्हीं के आधार पर होता है। क्योंकि जैसे शुगर का अगर एक ही मॉलिक्यूल है आपका तो वो हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आ जाएगा, और अगर आपके एक से अधिक मिल्क बने हैं 2 से 10 तक के तो वो आपका दूसरे सैकराइड में आ जाएगा। और तीसरा हमारा होता है हमारा पॉली, यानी कि आपके 2 से बहुत ज्यादा संख्या में 100 तक की संख्या में, तो वो आपका हो जाएगा पॉलीसैकेराइड। तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट वो आपके 3 तरीके से होगा, यानी 3 प्रकार का होगा। मैं इसे हटा दूंगी, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बात और है, मैं लिखना अभी लिखूंगी, कार्बोहाइड्रेट जो है आपके शरीर का 1% भाग बनाता है। कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर का सिर्फ 1% भाग बनाता है, प्रतिशत भाग बनाता है। अब मैं बताऊंगी आपको जो हमारा शर्करा के अणु में, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं, तो इन्हीं के आधार पर जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा 3 प्रकार से है। मैं भी बताती हूँ आपको। ये आपके होंगे हमारे 3 तरीके से। पहला होगा आपका मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। ये होगा आपका ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। और थर्ड हमारा होगा पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ये है हमारे शर्करा मॉलिक्यूल, यानी कि जो हमारे शुगर मॉलिक्यूल हैं उसके आधार पर आपके मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब आपको पता है, केमिस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं मोनो, डाई, टेट्रा, ये सब ट्राई, ये सब आप यूज करते हैं ना। तो मोनो का मतलब तो एक, यानी कि ये आपका जो होगा एक जो शुगर मॉलिक्यूल होगा उससे मिलकर बना होगा। तो सबसे पहले हम जैसे मोनोसैकेराइड, मैंने बताया आपको ये आपके जो होंगे कैसे एक शुगर मॉलिक्यूल से बने होंगे। ओलिगोसैकेराइड आपका ये आपके 2 से लेके 10 तक के जो आपके शुगर मॉलिक्यूल होंगे तो उनसे मिलकर बना होगा आपका ओलिगोसैकेराइड। अभी हम सब के उदाहरण पढ़ेंगे हमारा। और थर्ड है आपका पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। आप समझ रहे हैं, पॉली पॉली जुड़ा है, यानी कि आपका जो क्या होगा, ये आपके पॉलीमर बनाएंगे, यानी कि बहुलक बनाते चले जाएंगे। यानी कि इसमें जो आपके शुगर मॉलिक्यूल हैं वो 10 से लेके या 100 तक के आपके हो सकते हैं, तो ये आपके पॉलीसैकेराइड होंगे। और ये आपके जो होते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं हमारा। अब हम बात करेंगे एक एक को, अगर मैं यही लिख दूंगी आपका मोनोसैकेराइड से आप समझ रहे हैं, ये जो है आपका एक एक को लेके चलते हैं क्योंकि इसमें फिर हम आपको एग्जाम्पल भी देंगे। पहला है आपका मोनोसैकेराइड, तो इसमें हम बताएंगे आपको ये क्या होता है हमारा। ये आपके एक शर्करा मॉलिक्यूल से मिलकर बना है अणु, जिसे हम कहेंगे शुगर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है आपका। अगर हम उदाहरण में देखेंगे तो हमारा जो ग्लूकोज होगा
ग्लूकोज आपका, और जो फ्रक्टोज है हमारा उदाहरण, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा उदाहरण में होगा हमारा ग्लूकोज और आपका फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, ग्लूकोज जो है हमारा वो हमें सबसे जल्दी ऊर्जा देता है। हमारा ग्लूकोज के फॉर्म में हमें जो एनर्जी होती है वो बहुत ही जल्दी मिलती है। और फ्रक्टोज आपको पता है, फ्रक्टोज जो है हमारी फ्रूट में जितनी भी जो शुगर पाई जाती है वो हमारी कौन सी होती है, फ्रक्टोज शुगर होती है। तो ये आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये हमारे मोनोसेक्राइड के उदाहरण है। पूछा जाता है आपका कि जो मोनोसेक्राइड का उदाहरण है वो क्या है, तो मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे जो हमारा ऑलिगोसेक्राइड है और जो हमारा पॉलीसेक्राइड है वो। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा सेकंड है ऑलिगोसैकेराइड। सैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, इसमें मैंने अभी आपको बताया था ये आपके 2 से लेके 10 तक के जो हमारे शुगर मॉलिक्यूल होते हैं उनसे मिलकर बने होंगे हमारे। यह 2 से 10 तक के शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल का मतलब है आपका जो हमारा एक ग्लूकोज है वही आपका एक शुगर मॉलिक्यूल होगा। यानी कि इसमें 2 से 10 तक के, यानी कि 2 ग्लूकोज के मिल गए तो आपका बन जाएगा, आपका 2-3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल गए तो वो हमारा बनेगा तो शर्करा अणु। 2 से 10 तक के शुगर मॉलिक्यूल के अणुओं से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। बना होता है। इसमें अगर हम उदाहरण जानेंगे तो हमारा जो होगा, हमारा जो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज जो होते हैं हमारे, आपके सुक्रोज, सुक्रोज, माल्टोज और आपका लैक्टोज। जो गन्ने में आपकी शुगर होती है वो आपकी सुक्रोज होती है। लैक्टोज जो आपका दूध में जो शुगर पाई जाती है वो हमारा लैक्टोज होती है। आपने देखा होगा दूध से दही बनता है तो उसमें एक बैक्टीरिया पाई जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो लैक्टोज के नाम से ही बना है आपका लैक्टोबैसिलस। तो ये आपका दूध में होता है, आपकी जो कार्बोहाइड्रेट है वो। और दूध में जो प्रोटीन होती है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट्स करके। अब हम बात करेंगे जो हमारा थर्ड है हमारा, वो है हमारा पॉलीसैकेराइड। थर्ड जो है आपका वो है आपका पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। उसमें आप एक और बात लीजिए, जो मैंने अभी लिखवाया था हमारा वो क्या था, ऑलिगोसैकेराइड। उसमें क्या होता है, उसमें मोनोसैकेराइड के आधार पर, उसमें मोनोसैकेराइड के आधार पर जैसे मोनोसैकेराइड में एक है आपका सैकेराइड, और अगर आप बात करेंगे जैसे कि हमारा डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड यानी कि आपके 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे आपके डाइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड आपका, ट्राई मतलब 3 है आपका ट्राइसैकेराइड। टेट्रासैकेराइड आपका, आधी। ये आपका मोनोसैकेराइड का था। अब हम बात करेंगे जो हमारा ऑलिगोसैकेराइड का था। अब हम बात करेंगे जो हमारा पॉलीसैकेराइड है वो। थर्ड है हमारा पॉलीसैकेराइड।
सैकेराइड। इसमें हम बात करेंगे तो हमारा क्या है, इसमें जो आपके मॉलिक्यूल होंगे ये हमारे बहुत सारे जो मोनोसैकेराइड होंगी, बहुत सारे मोनोसैकेराइड, बहुत सारे मोनोसैकेराइड आपके मोनोसैकेराइड सैकेराइड मोनोसैकेराइड जो है वो आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़कर बनते हैं, यानी कि वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़कर बनते हैं वो आपका क्या होता है, हमारा पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। इनके उदाहरण की हम बात करेंगे तो हम जैसे लिख देते हैं आपके उदाहरण की अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो होंगे हमारे सेलुलोज हो गया आपका, स्टार्च ग्लाइकोजन, सेलुलोज स्टार्च ग्लाइकोजन, काइटिन आपकी। सेलुलोज आपको पता है, मैंने बताया था प्लांट की जो कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज की बनी होती है, हमारी कार्बोहाइड्रेट की ही बनी होती है। लेकिन आपका जो सबसे कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारा सेलुलोज वाले होंगे, उनसे मिलकर बनी होती है। तो ये हो गया आपका बात। और काइटिन आपने जब हम लोग ऑर्थोपोडा क्लास पढ़ेंगे तो उसमें आपका जो बाहर के जो तिलचट्टा है आपका, यानी कि कॉकरोच जो होता है उसकी जो बाहरी जो कवच होगा या पंख जो होते हैं उसके आपके काइटिन से बने रहते हैं। तो जितने भी इंसेक्ट होंगे उनमें जो आपका बाहरी जो कंकाल होगा वो आपका काइटिन से बना रहता है। अब हम बात करेंगे जो तो हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया वो, अब हम बात करेंगे इसका जो फंक्शन है उसके बारे में जान लेंगे। अब मैं इसे हटा दूंगी। अब हम बात करेंगे जो हमारा फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का वो। तो आपको पता है सबसे पहला आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करता है, आपको ऊर्जा प्रदान करता है। और क्या होता है आपका जो नेक्स्ट काम होता है वो आर्थ्रोपोडा, मैंने अभी आपको बताया था आर्थ्रोपोडा ये आपका फाइलम है। आर्थ्रोपोडा इसमें हम लोग के इंसेक्ट जो वर्ग होंगे आपके वो सभी आएंगे। आर्थ्रोपोडा में बाहरी कंकाल बनाता है आपका, बाहरी कंकाल बनाता है। नेक्स्ट होगा हमारा वो होगा हमारा जो हमने बताया था अभी सेलुलोज, प्लांट जो आपकी कोशिका प्लांट जो भित्ति होती है, प्लांट की भित्ति यानी कि पादप की जो भित्ति होती है, पादप की भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, आपकी सेलुलोज से पादप की भित्ति का निर्माण करता है आपका। और क्या है हमारा जी वो हो गए हम लोग के, और हमारे कुछ अनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनका भी निर्माण करता है आपका कार्बोहाइड्रेट, अनुवांशिक पदार्थों का निर्माण, पदार्थों का निर्माण करना। ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट के जो कार्य हैं वो। अब हम बात करेंगे जो आपके कार्बोहाइड्रेट के जो मुख्य सोर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में मिलेगा आपका। तो यानी कि मुख्य स्रोत लिख देते हैं हम लोग, मुख्य स्रोत किसमें आपका पाया जाएगा। तो जैसे हम लोग का आलू हो गया, चावल हो गया, ये सब हमारे आलू, फल, अनाज, शर्करा, आलू, फल, अनाज, शर्करा आपकी,
आलू, फल, अनाज, शर्करा, रोटी, दूध, ये सब। रोटी, दूध आदि। तो आपके ये मुख्य सोर्स हैं जिनमें हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो पाया जाता है। अब ये क्या है हमारा, हमने बता दिया। और हमने आपको बताया था ना, ग्लूकोज जो होता है आपका, वो सबसे जल्दी आपको ऊर्जा देता है। ग्लूकोज सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है, आपको ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट, जो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो भोजन में जो मुख्य तत्व के रूप में होगा, वो हमारा होगा वसा, जिसे हम कहते हैं फैट। अब हम इसे हटा देंगे, फिर हम बात करेंगे जो हमारी वसा है वो। अब हम बात करेंगे सेकंड जो हमारा है वो है हमारा वसा, जिसे हम कहते हैं फैट। इसे ही कहते हैं हम लिपिड्स। लिपिड्स लिपिड। अब हम इसकी बात करेंगे तो इससे सबसे पहले सर्वप्रथम जो इसकी खोज थी हमारी, सब प्रथम शब्द वो दिया था हमारे वैज्ञानिक थे, हमारे थे ब्लूर। उन्होंने दिया था 1943 में शब्द का प्रयोग। ब्लूर, कहीं कहीं आपको ब्लॉर भी लिखेगा, ब्लूर 1943 में। तो वसा क्या है आपका, जैसे आपके जो कार्बोहाइड्रेट थे हमारे, वो हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं हमारे। तो वसा जो होते हैं हमारे, वो हमारे जो ग्लिसरॉल हैं और जो हमारे फैटी एसिड हैं, उन्हीं के आपके यौगिक होते हैं। ठीक है, इनमें भी आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले आपके जो इंपॉर्टेंट तत्व हैं हमारे पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वसा जो होते हैं हमारे, वसा फैटी एसिड आपके, तथा जो आपका ग्लिसरॉल होता है, उनके यौगिक होते हैं आपके, उनके यौगिक होते हैं। मैंने बताया इनमें भी आपका क्या होता है, इनमें भी ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ये भी कार्बन तथा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। व ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं आपके। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा होता है, आपकी दो तरीके से फैट होती है आपकी। एक जो हमारी एनिमल से प्राप्त होती है वो एनिमल फैट, और एक हमारी प्लांट से प्राप्त होती है, उसे हम लोग बोलते हैं हमारा जो प्लांट से जो मिलेगा हमारा वनस्पति फैट, जिसे कहते हैं हम लोग वनस्पति, या फिर जिसे वसा कहते हैं। तो जंतु वसा, या जिसे एनिमल फैट कहेंगे हम लोग, एनिमल फैट, ये आपकी कैसी होती है, जंतु वसा आपकी अर्ध ठोस होती है आपकी, यानी कि सेमी सॉलिड, अर्ध ठोस होती है। सेमी सॉलिड लिख लीजिए यहाँ पे, यानी कि जो आपका चर्बी हो गया, आपकी जो घी हो गई, वो हमारा एनिमल फैट में ही आएगा हमारा।
तो ये सेमी सॉलिड है। तथा जो आपके वनस्पति जो फैट होंगे यानी कि पादप वसाएं जो होंगी, यानी वेजिटेबल्स जो वसाएं हैं हमारी, वनस्पति वसाएं, वसाएं वेजिटेबल्स फैट इसे कहेंगे हम, यानी कि जो हमारे पौधों से जो प्राप्त होके उससे हमें जो मिलेगा वो आपकी कैसी होती है, वो आपकी ऑयली फॉर्म में होती है, यानी कि वो आपकी होती है हमारी तेलीय के रूप में, लिक्विड फॉर्म में होती हैं आपकी। ये आपकी तरल स्थिति में होती है या तरल फॉर्म में होती है। जैसे कि आपको पता है वेजिटेबल्स फॉर्म में, वेजिटेबल्स जो फैट है उसमें आपकी, जैसे सोयाबीन है हमारी, वो वेजिटेबल से निकलेगी और इसमें जो तेल निकलेगा आपका, सोयाबीन से जो तेल बनेगा वो हमारा कैसा होता है, रूम टेम्परेचर पे आपका वैसे ही रहता है, ऑयल फॉर्म में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहता है हमारा। तो ये हमारा था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम इन्हें भी बांटेंगे, जैसे हमने बांटा था उनको ग्लूको जो हमारे शुगर मॉलिक्यूल हैं उसके आधार पर। ये भी आपकी जो लिपिड्स भी हैं आपकी, वो भी आपकी 3 तरीके से होती हैं। अब हम बात करेंगे, सिंपल लिपिड है आपकी, फिर आपकी कॉन्जुगेटेड है हमारा, फिर हमारी ड्राइव्ड लिपिड होती हैं, यानी कि इन सबको हम पढ़ेंगे। सिंपल में आपकी वही जैसे आपका मोनोसेक्राइड में था। अब हम बात करेंगे आपके प्रकार। लिपिड्स जो हैं आपकी वो कितनी तरीके से होंगे हमारी, ये 4 तरीके, 3 तरीके से हैं। सरल लिपिड यानी सिंपल लिपिड्स आपकी, दूसरी होगी हमारी संयुक्त लिपिड, संयुक्त लिपिड जिसे हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड लिपिड। और थर्ड होगा हमारा व्युत्पन्न जिसे बोलते हैं ड्राइव्ड लिपिड्स। ये आपकी निकलती हैं, जैसे कि आपकी प्रोटीन वगैरह से अगर कुछ मॉडिफाइड इन्हीं लिपिड्स में से कुछ टूट के हैं आपके वो ड्राइव्ड लिपिड्स के फॉर्म में आती हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं व्युत्पन्न, जिसको या व्युत्पन्न लिपिड्स, या जिन्हें हम कहते हैं वसाएं। तो ये होगी हमारी। अब हम इनमें उदाहरण जान लेंगे, सिंपल सा है उदाहरण आपके जानेंगे। जो हमारा सरल लिपिड है उसमें आपका आ जाएगा घी हो गया, आपका चर्बी हो गई आपकी, ये सब घी चर्बी आपकी, और जो तेल है आपका वो भी इसी में आ जाएगा, तेल है आपका वो। संयुक्त लिपिड की बात करें हम या कॉन्जुगेटेड लिपिड की बात करें हम, तो इसमें होगा हमारा फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और हमारे जो होंगे लिपोप्रोटीन। फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड आपके, ग्लाइकोलिपिड, और है हमारा वो है हमारा लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन तो ये हमारा, हमने जब हरित लवक पढ़ा था उसमें हमने आपको बताया था उसकी जो दोहरी मेम्ब्रेन थी, यानी कि तो उसमें हमने बताया था आपको ये लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है, यानी कि वो आपके क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं, यानी कि इसमें लिपिड्स लिपोप्रोटीन है आपका। ये आपका एक संयुक्त कॉम्प्लिकेटेड आपका ये है हमारा लिपोप्रोटीन, लिपिड्स है, कॉन्जुगेटेड लिखिए यहाँ पे, कॉन्जुगेटेड। अब हम बात करेंगे जो हमारी ड्राइव्ड लिपिड्स होती है, जो हमारी व्युत्पन्न होती है यानी कि उत्पन्न होती है, वो हमारी होती है कोलेस्ट्रॉल, जो बहुत डेंजर भी होती है हमारी बॉडी के लिए। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल में अगर आपके हृदय के मतलब हृदय के पास पाई जाती है कोलेस्ट्रॉल की लेयर,
ये क्या होता है, अगर कोलेस्ट्रॉल की जो लेयर है हमारा वो बढ़ जाता है अगर वसा फैट खाने से, तो क्या होता है, लिपिड्स की जो कोलेस्ट्रॉल की जो लेयर है तो वो आपकी मोटी हो जाती है, जिससे आपको हार्ट से, हृदय से संबंधित रोग हो सकते हैं आपका। तो ये है आपका उदाहरण ड्राइव लिपिड्स का, व्युत्पन्न लिपिड्स का। ये आपके हो गए तीनों हमारी लिपिड्स जो थी वो। अब हम बात करेंगे जो हमारे सोर्स है हमारा वो क्या है, इसे हम हटा देंगे। सोर्स जो है हमारा वो क्या है, तो जैसे कि हमारा, अब हम बात करेंगे तेल वसा जो होती है आपकी, तेल वसा के मुख्य सोर्स, मुख्य स्रोत। तो उदाहरण हम लिखेंगे, जैसे हमारा इसमें आ जाएंगे आपके घी, मक्खन, बादाम, पनीर, आपका घी, मक्खन, बादाम, पनीर, ये आपके सारे तेल ही है जो आपके होते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म वाले जो होंगे वो होंगे आपके। पनीर हो गया आपका, अंडा, मांस, और क्या है हमारा, मांस हो गया, और आपका सोयाबीन। आदि। तो ये होगी हमारी सोर्स की बात। अब हम बात करेंगे जो हमारे इसके फंक्शन होते हैं वो हमारा क्या है, तो यानी कि इसके कार्य जान लेंगे। हमारा कार्य क्या होता है, तो ये भी आपको पता है, जो आपका फैट होता है वो भी हमें क्या देता है, एनर्जी देता है हमारा। तो सबसे पहला स्तर जो है हमारा, सबसे जो आपका ऊर्जा उत्पादन में, ऊर्जा उत्पादन में। और ये क्या होता है, वसा क्या होती है, आपका जो शरीर का जो तापमान होता है उसे भी कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो वसा क्या होती है, आपका जो शरीर का जो तापमान होता है उसे भी कंट्रोल करता है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। और हमने आपको बताया था कोलेस्ट्रॉल की, अगर कोलेस्ट्रॉल स्तर में वृद्धि हो जाने से, स्तर मतलब यहाँ का आपका लेयर, वृद्धि हो जाने से हृदय संबंधी, हृदय संबंधी आपको रोग हो सकते हैं, रोग हो सकते हैं। तो ये रहे आपका कुछ फंक्शन। और एक और है आपका फंक्शन, मैं लिख दूंगी यहाँ पे, शेल वॉल के निर्माण में। अभी हमने आपको बताया था लिपोप्रोटीन का बना रहता है आपका शेल वॉल के निर्माण में। तो ये हो गया आपके फंक्शन, ये हो गया हमारा वसा, मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो है हमारा इंपॉर्टेंट है, हमारा भोजन में जो मुख्य जो तत्व है आपका, बस सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन प्रोटीन हमारी की जो शरीर को, जो शरीर का जो निर्माण करता है वो हमारा किससे होता है, हमारा जो प्रोटीन होते हैं उससे। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्रोटीन। प्रोटीन तो अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन तो सबसे पहले जो प्रोटीन नाम है आपका वो हमारा बर्जीलियस थे एक वैज्ञानिक, उन्होंने दिया था। हमारा प्रोटीन जो शब्द है आपका,
प्रोटीन शब्द, वर्जीलियस वैज्ञानिक थे हमारे, वर्जीलियस उन्होंने दिया था। तो प्रोटीन जो है आपकी, वो प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बहुलक होते हैं। हमारे जो प्रोटीन होती है वो हमारे अमीनो एसिड जो होते हैं हमारे 20 प्रकार के, वो आपस में जुड़कर क्या होते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं, यानी कि आपका बड़ा सा बहुलक बना लेते हैं। इसे हम कहते हैं हमारा बहुलक। तो यानी कि प्रोटीन जो होता है हमारा अमीनो एसिड्स के बहुलक होता है। अमीनो एसिड का बहुलक होता है, जिसे हम पॉलीमर कहते हैं, बहुलक होता है। फिर हम बात करते हैं जो प्रोटीन है हमारा, जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है आपका। से मिलकर बना होता है। बना होता है। जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, तो उनमें से जो 10 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर खुद ही बन जाते हैं। उन्हें हम बोलते हैं अनावश्यक प्रोटीन, यानी कि नॉन एसेंशियल प्रोटीन। और जो 10 प्रकार के जो अमीनो एसिड होते हैं वो हमें बाहर से गेन करने पड़ते हैं, उसे हम बोलते हैं एसेंशियल प्रोटीन, यानी कि आवश्यक प्रोटीन। तो मैं बता दूं आपको, जो हमारा प्रोटीन है 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, जिसमें हमने आपको बताया जो 10 प्रकार के अमीनो एसिड हैं, 10 प्रकार के अमीनो एसिड हमारे शरीर में स्वतः ही बन जाते हैं, स्वतः ही बन जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम अनावश्यक प्रोटीन या फिर नॉन एसेंशियल प्रोटीन कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हमारे अनावश्यक प्रोटीन, प्रोटीन या फिर जिसे कहते हैं नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल प्रोटीन कहते हैं। और जो बाकी के मैंने आपको 10 बताए वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे हमें बाहर से गेन करने पड़ते हैं, यानी कि जो 10 होते हैं हमारे, बाकी के 10 अमीनो एसिड हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, बाहर से मिलते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम आवश्यक या फिर एसेंशियल प्रोटीन कहते हैं। आवश्यक प्रोटीन से कहते हैं हम एसेंशियल प्रोटीन। हम क्या कहते हैं, उन्हें हम आवश्यक प्रोटीन कहते हैं। तो ये होगी हमारी कुछ बात, हमने पढ़ ली उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो हमारे 10 जो आवश्यक प्रोटीन है और जो 10 अनावश्यक प्रोटीन है, उनको हम एक बार जान लेंगे हमारे कौन कौन से हमारे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी
सबसे हम पहले बात करेंगे जो हमारे आवश्यक प्रोटीन है, वो आवश्यक प्रोटीन जिसे हमने बता दिया है आपका एसेंशियल प्रोटीन, प्रोटीन उनमें आपके होंगे हमारे 10 होंगे। जैसे कि हमारे होगा आवश्यक प्रोटीन एलिन, ग्लूटामीन, एस्परजीन, एलिन, ग्लूटाजीन, एस्परजीन, फिर है आपका एस्पेरेटिक एसिड, एस्पेरेटिक एसिड, नेक्स्ट है आपके एस्पेरेटिक एसिड सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, एसिड आपके ये पूरा एक ही है ग्लूटामिक एसिड आपका, ग्लाइसिन, प्रोलीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, और जो बाकी के हैं आपका सीरीन तथा टायरोसिन, सीरीन तथा टायरोसिन, टायरोसिन ये गिन लीजिए आप हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके कितने हो गए? हमारे जो आवश्यक प्रोटीन थे वो हमारे 10 ये हो गए। अब हम बात करेंगे जो हमारे अनावश्यक प्रोटीन है यानी कि नॉन एसेंशियल जो प्रोटीन है उनके बारे में। आप इसकी जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करेंगे जो हमारे अनावश्यक प्रोटीन है, हमारे अनावश्यक प्रोटीन, ये भी मैंने आपको बताया कितने हैं हमारे 10 हैं हमारे। तो सबसे पहले आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, फिर आपका आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, और फिर आपका ल्यूसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। नेक्स्ट है हमारी लाइसिन, मिथ्योनिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, मिथ्योनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन आपका। फिर है आपका थ्रिमोनिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन, थ्रिमोनिन, फिनाइल एलेनिन आपकी, फिनाइल एलेनिन। और नेक्स्ट है आपके हम करेंगे वैलिन, वैलिन। काउंट करिए फटाफट, 10 हुई क्या? 2 3 4 5 6 7 8 9। आर्जिनिन, हिस्टिडीन आपकी, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन आपकी, लाइसिन, मेथियोनिन, थ्रोमोनिन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन लिखा है हम लोगों ने कहीं? नहीं, ट्रिप्टोफैन रह गया आपका। 10 होगी हमारी ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। ये हो गई आपकी 10 हमारी आवश्यक जो प्रोटीन होती है वो। अनावश्यक कभी कभी क्या होता है, पूछा जाता है आपको, एक सीक्वेंस दे दिया जाता है या फिर पूछा जाता है इन ग्रुप में से आपके जो आवश्यक प्रोटीन जो है वो कौन सी है या फिर जो आपकी अनावश्यक जो प्रोटीन है वो कौन सी है। तो मैंने आपको बता दी। अब हम बात करेंगे हमारा जो प्रोटीन है वो कितने तरीके से हमारी, या फिर पहले हम कुछ आवश्यक जो प्रोटीन है वो पढ़ लेते हैं हम लोग।
जैसे कि हमारा जो संचार में जो प्रोटीन होती है, यानी संचालन का जो काम करती है, वो हमारी कौन सी प्रोटीन होती है, यानी कि ऑक्सीजन को ले जाना या कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना, आपका ऑक्सीजन को लाना, ये सब आपका कौन सी जो प्रोटीन होती है वो करती है। कुछ हमारी प्रतिक्षिप्त प्रोटीन होती है, वो कौन सी होती है, हमारा संकुचन के लिए, कुछ हमारा कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन के लिए करते हैं। तो वो कौन कौन सी प्रोटीन है हम लोग वो जान लेते हैं। कुछ आवश्यक प्रोटीन, आवश्यक प्रोटीन, यहाँ पे हम डालेंगे शारीरिक, शारीरिक आपकी जो प्रोटीन है और उसका कार्य, प्रोटीन और ये करेगा उसका कार्य। तो सबसे पहले हमारी शारीरिक कार्य में हम लोग करेंगे एंजाइम जो होता है आपका, एंजाइम जो है हमारे वो हमारे प्रोटीन ही होते हैं। एंजाइम हो गया आपका, हार्मोन हो गया हमारा, ये आपके क्या काम करते हैं, एंजाइम जो होते हैं हमारे जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें करते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया को करते हैं, यानी कि क्रियाओं को कैटालिसिस करते हैं, अभिक्रियाओं को करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन होगा हमारा, वो क्या करता है, हमारा जो शरीर की जो क्रियाएं हैं उनका रेगुलेशन करता है, शरीर की क्रियाओं का रेगुलेशन, का रेगुलेशन, या जिनका नियमन बोल सकते हो आप। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारी है परिवहन प्रोटीन, परिवहन प्रोटीन। इसमें आपकी जो हीमोग्लोबिन होती है वो आपका क्या करती है, विभिन्न पदार्थों का परिवहन करती है। हीमोग्लोबिन जो आपकी किसमें पाई जाती है, ब्लड में। हीमोग्लोबिन विभिन्न पदार्थों का परिवहन, परिवहन यानी कि आपका ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारी होती है संरचनात्मक प्रोटीन, आपकी जो हमारी संरचना बनाती है बॉडी की, संरचनात्मक प्रोटीन उसे हम कहते हैं, यानी कि जो हमारा शरीर का क्या करती है, निर्माण करती है, सेल्स और टिश्यू के निर्माण में, टिश्यू के निर्माण में। ये कुछ हमारी अभी एक दो और बची हैं हमारी, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, इसे मैं हटा दूंगी सबसे पहले। एक दो बची है हमारी, कुछ है हमारी रक्षात्मक प्रोटीन, आपकी रक्षात्मक प्रोटीन, और एक है हमारी संकुचन प्रोटीन, संकुचन प्रोटीन। रक्षात्मक प्रोटीन आपका क्या होता है, हमारा जो संक्रमण से जो रक्षा करती हैं वो वाली प्रोटीन, संक्रमण से रक्षा करती हैं आपकी। और संकुचन प्रोटीन यानी कि हमारी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में, यानी कि हमारा जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों के संकुचन बोले तो आपका कॉन्स्ट्रिक्शन, संकुचन व शिथिलन, रिलैक्सेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन, शिथिलन, कॉन्ट्रैक्शन और शिथिलन में। इसमें आपका उदाहरण लिख देंगे, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उसमें आपका जो वो पाई जाती है आपकी प्रोटीन, वो होती है आपकी मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन। और इसमें आपकी संक्रमण से रक्षा करते हैं, यानी कि इसमें आपकी जो प्रतिरक्षा से संबंधित जितनी भी प्रोटीन होगी वो आपकी प्रोटीन। तो ये हमने बात की हमारे कुछ जो हमारे प्रोटीन थे, मैंने आपको प्रोटीन समझाया है, अभी उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके, और जो हमारा
उसमें जो शरीर के जो हम लोग प्रोटीन जो हैं कुछ हमारी मदद करती हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। कल हम बात करेंगे जो हमारे जो प्रोटीन है उसका प्रकार क्या है और जो हमारा फंक्शन है वो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे प्लीज़ दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए।